हे प्रभु, आप सभी भक्तों की हर परेशानी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो और श्री कृष्ण सदा आपकी सहायता करें। बोलो जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अमन है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है सनातन स्तंभ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे कहा गया है ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय केवल ज्ञान का नहीं बल्कि अनुभव का है। यह वह मार्ग है जहां भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं, अपने स्वरूप, अपनी शक्ति और अपने हर रूप को समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरा वह ज्ञान सुन जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने योग्य और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। यह कोई सामान्य शिक्षा नहीं है, यह वह ज्ञान है जिसे प्राप्त करके साधक भगवान को उनकी संपूर्णता में जान सकता है, न केवल उनके रूप में बल्कि उनके हर अंश में जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकृतियां हैं। इनसे यह सारा संसार बना है। लेकिन इसके अलावा एक मेरी श्रेष्ठ प्रकृति भी है। वह चेतन है, वह आत्मा है। यह जीव जगत उसी चेतन शक्ति से चल रहा है, अर्थात हर जीव में जो आत्मा है वह मेरा ही अंश है। यहां भगवान यह समझा रहे हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम उनके ही अंश हैं और हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है। लेकिन यह संसार हमें भ्रम में डाल देता है। हम चीजों को अलग अलग समझते हैं, किसी को प्रिय, किसी को अप्रिय, किसी को बड़ा, किसी को छोटा। मगर जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं सब में वही एक चेतना है, सब में वही श्री कृष्ण का प्रकाश है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन माया से मोहित होकर वे मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं पहचान पाते। यह माया मेरी ही शक्ति है जो लोगों को अपने में उलझाए रखती है। जो इस माया से पार होना चाहता है उसे मेरी शरण में आना होता है। जो मुझे प्रेम से भजता है, श्रद्धा से पुकारता है, मैं उसे इस माया से मुक्त कर देता हूं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि भगवान को जानने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं, हमें प्रेम, समर्पण और शरण की आवश्यकता है। अब हम अध्याय के आगे की गहराइयों में प्रवेश करेंगे, जहां भगवान यह बताते हैं कि लोग उन्हें क्यों नहीं पहचान पाते और कैसे वे विभिन्न रूपों में उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि माई, लोग अलग अलग रूपों में मेरी पूजा करते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि जो कुछ वे पूज रहे हैं वह भी मेरा ही अंश है। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ तप करते हैं, लेकिन अंततः सबका लक्ष्य मैं ही हूं, चाहे वे इसे समझें या नहीं। भगवान कहते हैं, 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। पहले, जो दुखी हैं। दूसरे, जो कुछ पाना चाहते हैं। तीसरे, जो जिज्ञासु हैं। और चौथे, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से ज्ञानी सबसे उत्तम है, क्योंकि वह न केवल मेरी खोज करता है बल्कि मुझे ही अपना सर्वस्व मान लेता है। यहां श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि कोई भक्त छोटा है, बल्कि यह बता रहे हैं कि हर भक्त का स्तर होता है। दूह की जब भगवान की शरण में आता है तो उसकी यात्रा शुरू होती है, और जब वह केवल भगवान को ही चाहता है तब उसकी यात्रा पूर्ण होती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मुझे ही पूजते हैं, परंतु उस पूजा का फल सीमित होता है, क्योंकि वह मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। जो जिस देवता की भक्ति करता है, मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं ताकि वह पूरे मन से साधना करे। लेकिन जो फल वे प्राप्त करते हैं वह नश्वर होता है। फिर भगवान एक अत्यंत रहस्यमय बात कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे मनुष्य के समान समझते हैं। वो नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, मैं ही सबका मूल हूं। फिर भी लोग मेरी वास्तविकता को नहीं समझते। श्री कृष्ण यहां यह स्पष्ट करते हैं कि मैं केवल उस रूप तक सीमित नहीं हूं जो तुम देख रहे हो। मैं वह शक्ति हूं जो हर वस्तु के पीछे है। जो मुझे केवल एक देहधारी पुरुष के रूप में देखता है वह मेरी दिव्यता को नहीं पहचानता। यहां भगवान हमें यह सिखा रहे हैं कि ईश्वर को केवल मूर्त रूप में मत देखो, वो हर जगह है, तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी। सूर्य की रोशनी में, जल की शीतलता में, अग्नि की ज्वाला में, हर जगह मेरा ही स्वरूप है।
इस अध्याय का यह भाग हमें यह एहसास कराता है कि भगवान को जानना केवल पूजा तक सीमित नहीं है। उन्हें अनुभव करना है, उन्हें पहचानना है, अपने अंदर और बाहर, हर रूप में। अब हम अध्याय के अंतिम और सबसे गहरे संदेश की ओर बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो वास्तव में उन्हें जानता है वह संसार से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो महापुरुष मेरे दिव्य स्वरूप को जान लेते हैं वे जान जाते हैं कि मैं ही सबका आदि हूं, सबका अंत हूं और सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। ऐसे ज्ञानी मेरे प्रति अत्यंत श्रद्धा से भर जाते हैं और मुझे निरंतर भजते हैं। भगवान समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति जन्म जन्म की तपस्या और अनुभवों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेव सर्वम है, अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो वह वास्तव में ज्ञानी बनता है। ऐसे विरले ही होते हैं, लेकिन वही भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं के कारण अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। वे अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष देवता का व्रत, यज्ञ या स्तुति करते हैं। मैं उनकी श्रद्धा को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन वह पूजा सीमित फल देती है, क्योंकि वह केवल उस इच्छा तक केंद्रित रहती है, ईश्वर की पूर्णता तक नहीं पहुंचती। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूरी तरह नहीं जानते वो मुझे न तो जन्म से पहले पहचान पाते हैं न मृत्यु के बाद। माया से घिरे लोग मेरी अव्यक्त स्थिति को नहीं समझते। जो मुझे जानता है वह जानता है कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सबका नियंता हूं, और जो मुझसे जुड़ जाता है वह फिर इस संसार के जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, जब वह श्रद्धा और प्रेम से मुझे भजता है, जब वह मेरी शरण में आकर अपने मन और बुद्धि को मेरे साथ जोड़ देता है, तब वह अनंत शांति को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को जानना केवल नाम जपने से नहीं होता, बल्कि जब मन, बुद्धि और आत्मा तीनों ईश्वर में स्थिर हो जाते हैं, तब वास्तविक ज्ञान और अनुभव प्रकट होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो पाप कर्मों से मुक्त हैं, जो दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करते हैं, वही मुझे पूर्ण रूप से जान पाते हैं। जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, जब वह अपने भीतर के विकारों को समाप्त करता है, तब वह मेरे दिव्य स्वरूप को समझने लगता है। फिर न वह जन्म से डरता है न मृत्यु से, क्योंकि उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है, और वह आत्मा मुझसे कभी अलग नहीं थी। अध्याय 7 का समापन इसी पर होता है। भगवान को जानना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की उस यात्रा का अंत है जो जन्मों से चल रही थी। जब आत्मा भगवान को अनुभव कर लेती है, तब वह संसार से मुक्त हो जाती है। बोलिए, ज्ञान विज्ञान योग की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री राधे कृष्णा।